कश्मीर पे टेररिस्ट ने अटैक किया, उसको जवाब देते हुए अभी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक एक्शन भी एग्जीक्यूट किया। अभी इस एक्शन के दरमियान इंडियन डिफेंस आर्मी ने जो भी पाकिस्तान के 9 ऐसे लोकेशंस थे जहां से टेररिस्ट एक्टिविटीज होती थी वहां पे अटैक किए। अभी इंडिया से ये भी बताया गया है कि जो भी यहाँ पे टारगेट किए गए हैं वो टेररिस्ट कैंप्स ही है, कोई भी सिविलियन एरिया नहीं है कि ना कोई डिफेंस का पाकिस्तान का कैंप है। और अभी ग्लोबली भी देखें तो काफ़ी सारे यूएस हुआ, फ्रांस हुआ या इजराइल हुआ, ऐसे देश इंडिया को सपोर्ट करते हुए भी देख रहे हैं। बहुत ही देखें तो चाइना जैसा देश भी इसमें न्यूट्रल भूमिका लेते हुए दिखाई दे रहा है। अभी ये सबको देखते हुए अगर जिस दिन ये अटैक हुआ उस दिन की अगर मार्केट की कंडीशन देखें तो मार्केट में यहाँ पे बहुत सारा उतार या चढ़ाव दिखा, ऐसी बात नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं कि मार्केट ने इस अटैक को काफ़ी मैच्योरली एब्जॉर्व कर लिया। और देखो अगर एक्सपर्ट की बात माने तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ अटैक होगा, ये कुछ बहुत हद तक एक्सपेक्टेड भी था और इसीलिए मार्केट ने इसको ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया था। इसीलिए जब भी ये अटैक हुआ उसके नेक्स्ट दिन ही मॉर्निंग में मार्केट में बहुत बड़ा उछाल या फिर बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखाई। लेकिन वो तो हो गया मार्केट का उस दिन का परफॉर्मेंस। लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तभी मार्केट का वोलेटाइल रहना कुछ समय के लिए तो बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक संदिग्धता हमेशा बनी रहती है, कब क्या हो जाए इसके लिए लोग थोड़े कॉशियस हो जाते हैं। क्योंकि देखो ऐसा हम ब्लाइंडली नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान इसके ऊपर कुछ भी रिटेलिएट नहीं करेगा। अभी तो न्यूज़ के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से बॉर्डर एरिया पर बहुत जगह पे फायरिंग नोट की गई है। केवल इतना ही नहीं तो पाकिस्तान से इंडियन एरियाज पे मिसाइल्स के भी अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है कि इंडिया की डिफेंस सिस्टम ये सब पाकिस्तान के अटैक को न्यूट्रलाइज करने में सक्सेसफुल हो रही है। अभी ये सब सिचुएशन में एक तरीके की युद्ध की तरह ही सिचुएशन बन जाती है। साथ ही में देखो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो भी यहाँ पे थोड़े कॉशियस हो सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट या फिर वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। साथ ही में देखो ऐसी जब भी सिचुएशन होती है तभी गोल्ड हुआ या फिर डॉलर हुआ, इनके प्राइसेस में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हमें देखा जा सकता है। लेकिन अगर हम पुराने जब भी इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ है या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं उनकी हिस्ट्री देखें तो ये कभी भी एक वॉर काफ़ी एस्केलेट हुआ है ऐसा हम नहीं बोल सकते। अकेला एक कारगिल का वॉर देखा तो वो कुछ हद तक एस्केलेट हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ ऐसा नहीं है। ये कुछ हम हिस्टोरिकल रिपोर्ट से देख भी सकते हैं। जैसे 5 साल पहले समझो बालाकोट का एयर स्ट्राइक इंडिया से किया गया था, तभी जब ये स्ट्राइक हुआ था तभी तो -0.4 इतना नॉमिनल गिरावट मार्केट में देखी गई थी। लेकिन एक ही साल में ये गिरावट रिकवर होते होते भी मार्केट ने पॉजिटिव 8.9% की बढ़ोतरी भी दिखाई थी। उसी तरीके से अगर थोड़ा पीछे जाए और उरी सर्जिकल स्ट्राइक को देखें तो जब भी उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस दिन तो मार्केट ने 0.4% का पॉजिटिव परफॉर्मेंस ही दिखा था। और तो उसके बाद एक साल में मार्केट ने पूरा 11.3% की बढ़ोतरी देखने मिली थी। और इसके थोड़ा पीछे जाके कारगिल वॉर की तरफ भी हम देखते हैं तो पूरा कारगिल वॉर का जो भी पीरियड था उस वॉर के दरमियान मार्केट में पूरी 36.6% तक की बढ़ोतरी देखने मिली थी। और अगर उसके बाद एक साल में देखें तो तब तो मार्केट ने 29.4% की ग्रोथ ही दिखाई थी। तो जैसे बाकी ग्लोबल वॉर्स में नजर आया था वैसा सिचुएशन यहाँ पे होगी ऐसे नहीं है। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर के दरमियान यूरोपियन मार्केट में सिग्निफिकेंट फॉल देखा गया था, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी इंक्रीज देखी गई थी। उसी तरीके से इजराइल या गाजा का वॉर हुआ था उस टाइम पे भी मिडिल ईस्ट मार्केट डाउन हो चुके थे, गोल्ड के प्राइसेस में भी एक सडन सर्ज देखा गया था। यहाँ फिर यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वहाँ पे भी इमर्जिंग मार्केट्स में डिक्लाइन नजर आया था।
लेकिन इस तरीके का कोई सिग्निफिकेंट चेंज हमें इंडियन पाकिस्तान के टेंशन में नज़र आएगा ऐसा नहीं। और अभी फ़िलहाल अगर इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ देखें तो वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ है ऐसा हमें नज़र आता है। अगर रिसेंट डिलॉयट का हम जीडीपी को लेकर रिपोर्ट भी देखें तो ये रिपोर्ट में भी यही कॉन्फिडेंस है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो आने वाले इस करंट ईयर में 6.5 से लेके 6.7% के साथ ग्रोथ करेगी। अगर ये सब हमारे जीडीपी का और फिर इकोनॉमिकल ग्रोथ का अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऐसे में अगर जिस तरीके से पुराने टाइम में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन रहा उस तरीके का अभी भी निर्माण हो जाता है तो भी वो इंडियन इकोनॉमी पे या फिर इंडियन जीडीपी पे कुछ खास स्पेसिफिक असर डाल पाएगा ऐसा नहीं है। ये सब पॉइंट्स देखें और हिस्टोरिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब भी टेंशन बढ़ा है उसका एनालिसिस करें तो मार्केट में कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए वोलेटिलिटी ज़रूर बन सकती है, लेकिन बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे होगा या जीडीपी पे होगा ऐसा बोलना यहाँ पे मुनासिब नहीं रहेगा। तो ऐसे में अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टेड है तो हमारी इन्वेस्टमेंट हम ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या फिर फाइनेंस अपडेट हो या फिर मनी कंसेप्ट्स हो, इनको लेके वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं जो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मदद करेंगे। तो आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल बटन भी दबाएं ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।